नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त एकदम जिंदाबाद पढ़ाई कर रहे होंगे मैथ को लेके। तो एचडीआर तक मैथ से जो चल रहा है हमारा ट्रेन चैप्टर जो चल रहा है, आज इसकी दूसरी वीडियो है। और दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है, मतलब ऐसे तीसरा चौथा पांचवा टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। दूसरा टॉपिक होगा जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। और तीसरा टॉपिक है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। ठीक है, यहाँ पर आपको इन तीनों पार्टों में आपको क्या होगा, एक सापेक्ष चाल का पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल हम लोग पहले सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में, चाल समय दूरी वाले में। और हालांकि इसमें समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग सब खुद समझदार हो, वहां से आपने देख लिया है। नहीं देखा तो वो चाल समय दूरी वाली देख लें और सापेक्ष चाल समझ जाते हो, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है ना। तो अब दो हम जो करेंगे इसमें ये वाले करेंगे, और ये क्वेश्चन जो होंगे 19 से लेकर ये तीनों पार्टों में मतलब 19 तीनों टॉपिकों में 19 से लेकर 45 तक क्वेश्चन होंगे। 19 से लेकर 45 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 19 से लेकर 45 तक। ठीक, और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझा जाएगा। और एक भाई की कमेंट आ रही थी कि सर टाइप वगैरह कुछ लिख दिया करो, टाइप है ना। तो टाइप भाई ये बताते हैं टाइप कहाँ लिखना है। अभी तक तो कोई ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है, मैं बोलता हूँ, आप कोई सुझाव या शिकायत या सुझाव जो भी हो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो टाइप आपको कहाँ चाहिए? जैसे यूट्यूब के एक बात है ना, जो वीडियो के ऊपर जो फोटो लगा होता है, जैसे थंबनेल बोलते हैं, उस पर आपको टाइप का नाम चाहिए या फिर इस तरह से टाइप का नाम चाहिए। इसलिए मैंने आज अलग लिख के दिया है आप लोगों को। पहले तो मैं बस बताता हूँ कि ये टाइप कराऊंगा, इतने से इतने क्वेश्चन कराऊंगा, बस इतना बोल के बताता हूँ। आज मैंने लिख दिया स्पेशल। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा बताएं कहाँ आपको चाहिए। ठीक है, कहाँ चाहिए वो चीज बताएं। ठीक है, तो भाई चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे, एक अलग ही अंदाज में क्वेश्चन होने वाले हैं आज के ना, बहुत ही अलग ही अंदाज में होंगे। और एक सेकंड रुका जा रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन जो होने वाले हैं कि देखो कह रहा है कि एक 19वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह दूरी वह वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल चलकर तय करता है। तो यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में क्या है ये बताना है। भाई देखो, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये ध्यान देना होगा कि जो दूरी जो चाल दे रखी है, या तो चाल या जो ऑप्शन जो दूरी दे रखी है वो एक दूसरे से कट रही हो, है ना। तो एक दूसरे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कट रही हो। जैसे 50 और 5 है, 50 किलोमीटर पर आवर जाने में ट्रेन के द्वारा और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट कर आने में, है ना, लौट कर आने में, ये है ना। अब देखो ऑप्शन ये है हमारे, देखो 25, 20 और 18 ये है हमारे। ठीक है, अब इसको बताने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना कि या तो इससे इनमें से कोई कटे या इनसे ये संख्या कटे, है ना, और इससे भी कटना चाहिए। थोड़ा सा आंकड़ा ये लगाना है हमने। तो समझो, क्या 30 से 50 कट रहा है या 50 से 30 कट रहा है? नहीं हो रहा। क्या 25 से 50 कट रहा है और कट रहा है? क्या 5 से 25 कट रहा है, वो कट रहा है। और आगे चेक कर लो, ये यहाँ पर नहीं कट रहा है, वैसे ये नहीं कट रहा, तो 25 है हमारा। ठीक है, आंसर ऐसे 25 हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लो कि भाई देखो 25 किलोमीटर की दूरी है, 25 किलोमीटर दूरी ट्रेन से जा रहा है 50 की स्पीड से, तो यहाँ आधा घंटा लगेगा, यानी 30 मिनट लगेंगे यहाँ पे हमारे, 30 मिनट, है ना। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है 25 किलोमीटर, तो 25 यानी 5 घंटे इधर लगेंगे, तो 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे, इसने यही बोला था। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट हो गया ना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो स्लाइड कुछ ज्यादा हो रही है ना, थोड़ा एक सेकंड रुक जाएगा, लाइट कुछ ज्यादा हो रही है। ठीक है ना, अब साफ दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें मजा आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन करने में इसमें मजा आएगा। कह रहा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक रेलगाड़ी
उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की स्पीड बतानी है, महिला की स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भाई यहाँ पे क्या है, सापेक्ष चाल का यूज होगा, और यहाँ पे एक नहीं दो सापेक्ष चाल है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो समझना चाहिए पॉइंट को कि सापेक्ष चाल व्यक्ति के साथ में कितनी आएगी, तो जब एक ही दिशा में चलते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में चल रहे हो तो माइनस होती है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दिशा में चल रहे हैं तो माइनस होती है, जब दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में चल रहे हो तो प्लस होती है। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, तो सिर्फ इतना ही समझ लो कि ये प्लस होती है और ये माइनस होती है, एक दिशा में माइनस और विपरीत दिशा में प्लस। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या, एक ही दिशा में है, पहली जो कंडीशन है वो एक ही दिशा में। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी 44 है, और जो आदमी की स्पीड है वो 8 है, तो माइनस करो कितना 36 किलोमीटर पर घंटे, 36 किलोमीटर पर घंटे आएगा। ठीक है, अब 36 किलोमीटर पर घंटे में क्या करना है आपको, क्या निकालना है, इसकी मीटर पर सेकंड निकालनी है। मीटर पर सेकंड क्यों निकालोगे, क्योंकि हमें समय दे रखा है, समय से क्या निकलेगा उसको, समय 15 सेकंड दे रखा है, 15 सेकंड में आप जितनी दूरी तय करोगे, जितनी दूरी तय करोगे उतनी देर में क्या है, उसकी ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी हमारी। तो देखो 36 को मैंने बताया ना, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी इसकी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी एक सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, 15 सेकंड में कितना चलेगा भाई मेरे, 150 चलेगा, 150 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब ये कह रहा है यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, यानी यही दूरी जो है 10 सेकंड में हो जाती है अब पूरी, पहले 15 में हो रही थी, अब 10 सेकंड में हो रही है, तो एक सेकंड में कितना होगा, 15 आएगा, एक सेकंड कितना आएगा भाई 10, 150 मीटर दूरी 10 सेकंड में पार हो रही है, तो 10 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा हमारा। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारी सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल मीटर पर सेकंड में, क्योंकि महिला जो इस तरह से आ रही है ट्रेन के सामने से, और ट्रेन इस तरह से आ रही है ना, इस तरह से, तो 15 मीटर पर सेकंड है सापेक्ष चाल। तो देखो भाई इसकी जब पूरी रियल चाल निकालोगे किलोमीटर पर आवर में कितना है, 15 5 से 15 18 54, यानी 54 किलोमीटर पर घंटे आएगा, 54 किलोमीटर पर घंटे आएगा। अब से महिला की बतानी है भाई, अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्टिव चाल जुड़ के आ रही है, दो ऑब्जेक्टिव चाल के जुड़ के आ रही है, ऐसे विपरीत जुड़ रहा है ना, तो देखो 44 तो इसका ट्रेन का है, 44 ट्रेन का है, तो महिला कितनी होगी, महिला की भाई 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 21। देखो ये बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगी। ठीक है भाई, उसी दिशा में चल रहा है ना भाई, ऐसे बच्चा जा रहा है, ऐसी ट्रेन जा रही है, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है, किसकी, ट्रेन की है, इसको तो ओरल ही कर सकते हो भाई, 20 उसकी 10 उसकी माइनस करो कितना, 10 मीटर पर सेकंड की चाल बन के आएगी माइनस करने पर, है ना, और 180 मीटर चलाना है तो 18 सेकंड में पार करेगी उसे, है ना, समझो से भाई 20 उसकी थी, माइनस 10 करोगे तो सापेक्ष चाल क्या बन के आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष चाल कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 180 मीटर कितनी देर में चलेगा, बटे 10 का भाग दे दो, जीरो जीरो गई तो 18 सेकंड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये कह रहा है 22 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो अनुसार उस रेलगाड़ी की गति बताइए। यानी कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में पार कर रही है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले, और कितने समय में, 7 सही 1/5 घंटे में, सेकंड में, तो उस रेलगाड़ी की गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में ना, किलोमीटर पर आवर ऑप्शन दे रखे हैं भाई, क्या करेंगे इसको, हम ये देखेंगे 7 किलोमीटर 7 सही 1/5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये तो देखेंगे, और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखो वो जो दूरी चली जा रही है वो 100 मीटर की चली जा रही है, 100 मीटर की चली जा रही है ना, 100 मीटर की कितने सेकंड में, 7 सही 1/5 सेकंड में, तो 7 सही 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 सही 1/5 को मैं क्या ले सकता हूँ, 36/5 ले सकता हूँ, 36/5, तो 36/5 जो ये सेकंड है ये, और ये 100 मीटर में मतलब एक सेकंड में इतना चलता है, एक सेकंड में, सॉरी सेकंड क्यों, सेकंड है ये, है ना, ये सेकंड है, और
कहने का मतलब इतना समय लेता है, इतना समय लेता है, इतना समय लेता है। तो 100 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 100/36/5। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 100/5 36 हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया। अब इसकी चाल निकालो, कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है, अभी मत काटो, चाल निकालो सीधा सीधा, कितना होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालने तो इंटू 18/5 कर दो यहाँ पे सीधा, 18/5, 5 से 5 कटा और कितना हो जाएगा ये हमारा 18 से कटेगा कितना 36 2 बार, 2 से कटो इसको 50 बार। यानी जो सापेक्ष चाल है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटे है, 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो महिला कौन है, वो व्यक्ति की चाल भी शामिल है इसमें, व्यक्ति की चाल भी शामिल है 5 किलोमीटर पर घंटे की। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी भाई, -5 करोगे कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 45 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार भी है। 2 कंडीशन दे रखी और इसमें दूरी वगैरह कुछ दे नहीं रखा है ना। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझो पहले कि एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहे हो। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बतानी है, लंबाई बतानी है उसकी लंबाई। तो देखो भाई दोस्त मेरी, करना क्या है, यहाँ पे ना तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, ना रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, ना हमें क्या दे रखा है, ये दो चीजों से अगर एक चीज भी होती तो हम क्या इसको सीधे सीधे कर सकते थे। जब 2 चीजें हिडन होती है ना तो हमें एक्स लेना पड़ता है। अगर एक चीज हिडन हो ओनली तो वहां पे हम कुछ भी मान के कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 2 चीजें हिडन है, 2 चीजों से एक चीज पूछनी है, बतानी मतलब बताई गई होती तो हम उसको आराम से कर सकते थे। तो मैं रेलगाड़ी की चाल क्या मानूंगा, मैं ट्रेन की चाल जो है मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, x किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ये जो चाल है और जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति उसकी चाल कितनी 2 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा व्यक्ति उसकी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई ये है। अब इसके लिए सापेक्ष चाल क्या बनेगी, इसके लिए सापेक्ष चाल बनेगी x - 2, क्योंकि उसी दिशा में चल रही है, इसके लिए बनेगी x - 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, उसको सेकंडों में निकालना होगा। क्या करना होगा उसे हमें सेकंडों में निकालना होगा, क्योंकि यहाँ 9 सेकंड और 10 सेकंड की बात हो रही है। तो सेकंडों में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लेके आएंगे x - 2 इंटू 5/18, ठीक है। अब इसे हम 9 सेकंड चलाना है, हमें कितना चलाना है 9 सेकंड चलाना है, 9 सेकंड। और जब तो व्यक्ति को पार करेगी भाई, जब तो व्यक्ति को पार करेगी तो 9 कर दो उसे, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया। और कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा ना हमारा, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। तो देखो 5x हो गया हमारा, ये कितना हो गया 5x और -10/2, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन जो यही चीज हमें यहाँ पे ले करनी है, ये x - 4 इंटू 5/18 कितने सेकंड चल रहा है 10 सेकंड चल रहा है। इतने में व्यक्ति को पार करेगी, ये इतने व्यक्ति को पार करेगी, कितना हो जाएगा 2 से काटो 5 बार और 2 से काटो 9 बार, यानी 25 हो गए, सॉरी 25। तो 25x माइनस के 25 चौका 100/9, यानी ये इतने समय पार कर रही है, ये इतने समय पार कर रही है, ये बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के क्या करेंगे इसको, कि ये बताओ कि 1 सेकंड में कितना चलेगा वो x - 2 है ना। इसकी सापेक्ष चाल कितनी है, सापेक्ष चाल इसकी x - 2, x - 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, x - 2 इंटू 9 और बराबर किसके होगा x - 4 इंटू 10, x - 4 इंटू 10, ये दोनों एक दूसरे बराबर होंगे, क्योंकि भाई दोनों भी कंडीशन बराबर बोल रखे है ना, मतलब ट्रेन की लंबाई तो बराबर है, एक ही ट्रेन तो है इसलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 9x - 18 बराबर 10x - 40, तो x बराबर कितना निकल गया 22 निकल के आएगा। अब इस 22 की वैल्यू को या इसमें रख दो या इसमें रख दो, मुझे ये इजी दिशा लग रहा है ना, मुझे ये इजी लग रहा है तो इसमें रख दूंगा। तो 5x यानी 5x - 10/2
यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 5x यानी 5 इंटू 22 110 माइनस 10/2 यानी 110 में से 10 गया तो कितना 100/2 कितना हो जाएगा 50। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर की है। कितने की है 50 मीटर की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कह रहा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में आने वाले मनुष्य को कितने समय पार कर लेगी। तो भाई देखो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी जो स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत आ रहा है 2 की स्पीड से, तो उसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी। सापेक्ष चाल 25 प्लस 2 कितना होगा भाई मेरे 25 प्लस 2 27 हो गया, 27 किलोमीटर पर आवर हो गया, नहीं होगी सापेक्ष चाल इसके। अगर 270 मीटर लंबी है ना, तो ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, ये 1 सेकंड में कितना चलेगा ये बताना है। तो देखो 27 इंटू 5/18, 9 से काटोगे 2 बार और 9 से काटोगे से 3 बार, यानी 15/2 मीटर पर सेकंड चलेगा ये। तो 270 मीटर चलाना हमें, तो 270 में इसका भाग दे दो, 270 यानी 1 सेकंड में इतना चल रहा है, इतने मीटर चल रहा है, तो इतने मीटर कितने सेकंड में चलेगा, तो इसका भाग दे दो 15/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो काटोगे से कितना कटेगा 15 एकम 15 बचा 12, 15 × 120 और 18 36, यानी 36 सेकंड में। 36 सेकंड में ऑप्शन कहीं दिख रहा है 36 सेकंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो होमवर्क में जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं वो आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे पूरे, ये भी आप कमेंट में करके बता नहीं रहे हो अभी। ठीक है, मार खाने का काम कर रहे हो, मुझे लगता है आप होमवर्क कर नहीं रहे हो, है ना। अब में मार लगानी पड़ेगी जब भी आप सुधरोगे, तो होमवर्क के लिए कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो देखो 25वां क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है। यानी 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हुए आते व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है। तो ट्रेन की गति बतानी है, यानी हमें यह देखना है कि 6 सेकंड में 110 मीटर चल रही है, वो 6 सेकंड में 110 मीटर चल रही है, और उसके बाद में अगर 1 सेकंड की निकालोगे तो सापेक्ष चाल निकल के आएगी, है ना। तो 110/6, 110/6 ये क्या सापेक्ष चाल है ना। अब ये क्या है 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में चाल निकल के आ रही है, और इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो इंटू 18/5 कर लो, से 6 से काटोगे से 3 बार, और 3 से 2 से काटोगे से कितनी बार 20 बार, 20 क्यों 22 बार, तो 22 दिया 66, यानी 66 किलोमीटर पर आवर। ये सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल है, ये सीधा आंसर डी मत ठोक देना। अब ये कह रहा है जो व्यक्ति आ रहा है ना दूसरा सामने से, 6 की स्पीड उसकी है, 6 की स्पीड लेके वो आ रहा है, तो सामने से आ रहा है, तो यानी विपरीत दिशा में आ रहा है, तो क्या होगा ये बढ़ के आ रहा है, जिसमें जो है उसकी स्पीड जुड़ी हुई है। स्पेशल ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो माइनस कर दो, कितना 6 स्क्वायर हो तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चलती है। एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो अभी तो कराया था ये क्वेश्चन, है ना, अभी कराया था ना, अभी ऐसे में ऐसे क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन था वो 21वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा शब्द आगे पीछे दे रखें, आराम से हो जाएगा। देखो 20 की स्पीड ट्रेन की है, 10 की स्पीड इसकी है, प्लस उसी के साथ चल रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या बन गया 10 मीटर पर सेकंड। 180 चलाना है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 180 कितने में चलेगा 18 में चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क मिलेगा आपके रिवीजन के लिए। 27 एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। भाई देखो उसकी चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है 40 और आदमी की चाल कितनी 25 है, यानी 25 दौड़ रहा होगा या घोड़े में चल रहा होगा, जैसे डाकू चलते थे ना पुराने पिक्चरों में ट्रेन के बगल बगल में, तो 25 की स्पीड से आदमी चल नहीं सकता, है ना। कि आदमी की क्षमता जो होती है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, यानी 1 घंटे में वो 10-12 किलोमीटर चल पाता है, इससे ज्यादा नहीं चल पाता है। अब दौड़ लगाई क्या अलग बात है, या तो दौड़ रहा होगा या किसी घोड़े में बैठ के चल रहा होगा ना, वो दौड़ फोड़ लगा के जैसे भी। तो 40 ट्रेन की 25 आदमी की सापेक्ष चाल कितनी निकले 15 निकल के आई, और जो उसको 48 सेकंड में पार करती है, यानी 15 का आप क्या करोगे 1 सेकंड का निकालोगे। देखो 15 इंटू 5/18
एक सेकंड का निकल के आएगा, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 5 बार, यानी 25/6। ऊपर कितना मतलब 48 सेकंड पार करती है, तो 48 से भाग दे दो इसका, 48 से भाग दे दो, है ना। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे रह जाएगा हमारा। एक सेकंड रखना, भी बाकी देंगे भाई इसे। भाई 1 सेकंड में इतना चलती है, 1 सेकंड में इतना चलती है, तो 48 सेकंड में कितना चलेगी, तो 48 का इंटू कर दो 48, 6 से काटो 8 बार, 25 काटे 200, 200 मीटर की हो जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सब देखो क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे आप, ठीक है, टाइम काफी हो चुका है, स्पीड लेके चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर फील करोगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, देखो जो टाइप है वो मतलब जो कंसेप्ट है ना पूरा हो चुका है, मतलब कंसेप्ट जो आप सीखना चाहते थे वो पूरा हो चुका है। सापेक्ष चाल क्या होती है, आने वाली जाने वाली, मतलब सामने से सब कुछ हो चुका है। आप थोड़ा स्पीड से लेके चलते हैं। कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पट्टी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो ये गाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 60 में चल रही है और समांतर दौड़ रहा है ना, समांतर दौड़ रहा है, तो क्या होगा उसको बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बताओ कि जब गाड़ी की लंबाई बतानी है तो समांतर जब लोग खड़ा होता तो हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन इसमें आदमी चाल भी तो चाहिए, जो दौड़ रहा है उसकी चाल तो चाहिए, तो इसलिए हमें इसका क्या कर दें, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 2 लोग तो जब दौड़ रहा है तो दोनों लोगों की चाल चाहिए, चाहे रेल हो चाहे हवाई जहाज हो, चाहे आदमी हो चाहे घोड़ा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो दौड़ रहा है तो उसकी दोनों की चाल चाहिए, नहीं तो इसमें नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। आगे देखो ये कह रहा है 29, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप शुरू होगा इसके बाद। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि ये रेलगाड़ी आदमी 18 सेकंड पार करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो उसकी चाल कितनी बन के आ रही है, 45 उसकी है और 5 उसकी है, तो 50 हो गई। 50 से क्या निकालोगे, 50 से कितना निकालोगे, 50 इंटू 5 और 18 1 सेकंड का निकलेगा, इंटू 18 सेकंड का निकालना है तो 18 कर दो, 50 18 से 18 खत्म हुआ, 50 बन जाए 250, ये 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 मीटर, ठीक है 250, ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है कि 30वां क्वेश्चन, ये अगला टाइप शुरू हो चुका है दूसरा, यानी चौथा टाइप शुरू हो चुका है, जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, ठीक है। कंसेप्ट अलग नहीं है, वही कंसेप्ट है, सेम सापेक्ष चाल का लेके चलना है यहाँ पे। मैंने अभी तीनों कंसेप्ट बताया था ना, तीनों कंसेप्ट सापेक्ष चाल ही है और कोई चाल नहीं है। तो कह रहा है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो 40 पहले के 20 की दूसरे की है, तो सापेक्ष चाल कितनी 20 बन के आई, और 20 का निकालो कितना, 20 का निकालोगे आप 1 सेकंड का 5/18 और इंटू करोगे तब 5 सेकंड में, तो कटेगा कितना, कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है या नहीं कट रहा है। देखो 5 से काटेंगे इसको, 5 से 2 से काटेगा 9 बार और 2 से काटेगा 10 बार, तो 10 पंजे 50 50 250, 250/9, 250/9 को क्या लिखोगे, 250/9 को लिखोगे आप 9 दूनी 18, बचा कितना 7 बचा 7 9 63, 7/9, 29 सही, 29 सही नहीं है कहीं, 9 7 63, 9 7 63 आएगा ना, 9 7 63, ठीक है, 27 सही 7/9 मीटर, 27 सही 7/9 मीटर। आगे देखो 31वां क्वेश्चन, कह रहा है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी 16 सेकंड में पार कर लेते, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे इसको ना, सेम। 32वां 2 रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 मीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड पार कर लेते, तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो 50 - 30 20 इंटू 5/18 इंटू 18, तो 18 100 आ जाएगा इसका, तो सीधे सीधे 100 आ रहा है, कर सकते नहीं कर सकते इसको, सेम क्वेश्चन है। आगे देखो कह रहा है 33वां, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कह रहा 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही हैं। गति तेज से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी वाली। सेम क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 72 - 36 करोगे कितना आ जाएगा, 36 आएगा, 36 का कर लेना उसको आराम से, ठीक है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, ऐसा ना हो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। क्वेश्चन नहीं आ रहा वो एक बात अलग है,
हो नहीं पा रहा है वो बात अलग है, करो नहीं ये बात बहुत ही अलग है, समझ रहे हो। करो नहीं ये बात बहुत अलग है, और आ नहीं रहा या हो नहीं रहा वो एक चीज बात अलग है। तो जो आ नहीं रहा या हो नहीं रहा उसको मुझे आप बता सकते हो, और करो नहीं उसके लिए फिर मैं आपको बता दूंगा क्या उपाय आप लोगों के लिए, ठीक है। आप करो नहीं तो उसके लिए देखो, कह रहा 34वां क्वेश्चन, दो गाड़ियां क्रमशः 30 और 58 की स्पीड चल रही हैं और कितने 28 सेकंड पार करती हैं, आराम से हो जाएगा। 58 की उसकी चाल हो जाएगी, 28 इंटू 5 18 इंटू 18 कर दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 भी सेम ऐसा ही है, 56 माइनस 29 करोगे और इसकी मीटर पर सेकंड चाल निकालोगे और इंटू 16 कर दोगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड पार करे, आराम से हो जाएगा। 20 की स्पीड है उसकी, और 20 इंटू 5/18 करो इंटू 36 कर दो, आराम से हो जाएगा ना। 20 पंजे 100 और 200 हो जाएगा, 200 मीटर का आंसर है। ओरल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ओरल वाले। आगे देखो ये कह रहा है 37वां, दो गाड़ियां क्रमशः दो 40-20 से, तो सेम क्वेश्चन आगे पहले किया था ऐसा ही, है ना। 38 देखो, ये अब अगला तीसरा टाइप आ गया, आज की वीडियो तीसरा टाइप आ गया। एक यह है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो जब किसी खंभे को पार करती है, कंसेप्ट ने सिखाया था, जब किसी खंभे को पार करती है तो अपनी ही दूरी चलती है, अपनी लंबाई को चलती है। जब किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या क्या होता है, उसको अपनी लंबाई तो खुद चलती है, साथ में वो क्या होता है, पुल की लंबाई को भी इसमें काउंट किया जाता है, या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी काउंट किया जाता है। इतनी दूरी वो चलेगी, ठीक है, जितने समय वो जितनी मतलब से पार करेगी, तो अपनी दूरी को और प्लेटफॉर्म या पुल की दूरी को चलेगी। देखो ये कह रहा है कि 38वां क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 45 मीटर लंबाई वाले दो सुरंगों क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है ये बताना है। 12 सेकंड। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बतानी है ना, ट्रेन की गति बतानी है। तो ट्रेन की गति बताने से पहले क्या करना होगा, ट्रेन की लंबाई पता करनी होगी। तो मैंने क्या बताया, जब एक चीज पूछी हो तो हम उसको कैसे भी तिकड़मबाजी लगा कर सकते हैं, जो अप्रोच बोला जाता है इंग्लिश भाषा में और देसी भाषा में तिकड़मबाजी, ठीक है। तो कैसी भी तिकड़मबाजी हम करके कर सकते हैं, लेकिन जब दो चीजें अगर हमें मतलब पता करनी हो, ढूंढनी हो, तो उसके लिए हमें एक्स या वाई या जेड कुछ का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी होगी। ट्रेन की लंबाई के बाद क्या करना होगा, उसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। अब एक चीज समझो कि देखो यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है कि देखो, एक तो ये एक्स ट्रेन की लंबाई में मान लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई एक्स मान लेता हूँ। तो एक्स चल रहा है, देखो एक्स तो अपना चलेगा, प्लस कितना है 270 मीटर का प्लेटफॉर्म है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, एक्स तो अपनी लंबाई चलेगी प्लस 450 मीटर का क्या प्लेटफॉर्म है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये देखो हो गया। अब ये इस दूरी को 12 सेकंड पार करती है, इस दूरी को 15 सेकंड पार करती है। चाल तो समान है ना, समान गति से पार कर रही है। तो अगर मैं इस दूरी को अगर 1 सेकंड में निकालूं और इस दूरी को 1 सेकंड में निकालूं, तो क्या दोनों की मतलब जो चाल होगी वो एक बराबर आएगी नहीं आएगी, तो आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसको देखो 12 में कर रहा है, इसको 15 में कर रहा है, ऐसी तो है, बराबर करो इसे। तो 3 पंजे 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा 5x प्लस के कितना जाएगा 0, 5 7 35 लगे 3 और 5 9 10 3 13, इतना होगा, कितना हुआ, ठीक है, इतना होगा, बराबर 4x प्लस के 900 और 1800 हो गया। देखो 5 में से 4 जाएगा तो x बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400 450, यानी 450 मीटर की कितनी है, 450 मीटर की तो ट्रेन है, और एक पुल 270 का, एक पुल 900 का है, सॉरी 450 का है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम करेंगे इसको इसके साथ जोड़ दो, यानी 900, यानी 450 की खुद है और 450 का प्लेटफॉर्म है, यानी 900 मीटर की दूरी को कितनी देर में चल रही हो, 15 सेकंड में चल रही है, 15 सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर कितनी होगी, तो इंटू 18/5 कर दूंगा, 18/5 है ना। तो 3 से काटो से 5 बार, तो 15 से सीधा 15 छक्के 90, यानी 60 हो गया। इससे काटो से कितनी बार, 12 बार, और 12 इंटू ये करोगे 12 96 लगी 9, 12 12 9 21, यानी 216 किलोमीटर प्रति घंटा। 216 भाई, बहुत ही राजधानी है तो राजधानी से ऊपर है, तो बुलेट ट्रेन की मतलब बुलेट ट्रेन की छोटी बहन है ये, ध्यान रखना इसका, बुलेट ट्रेन की 216 की स्पीड से चल रही है। आगे देखो 39वां क्वेश्चन,
तो 39 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने 33 सेकंड लेती है, तो एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी ट्रेन की, और ट्रेन की स्पीड से उसको मतलब काउंट करना होगा उसको। तो कैसे करेंगे, देखो 200 मीटर लंबी तो ट्रेन है, 220 मीटर लंबी तो ट्रेन है, प्लस उसका कितना है 440 मीटर लंबा कितना है उसका पुल है, पुल है क्या है, पुल है, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी चली जा रही है 660 चली जा रही है, 660 कितने में चली जा रही है 33 सेकंड में, 33 सेकंड में, 33 सेकंड में। तो उसकी भाई चाल कितनी हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी होगी भाई, एक से काटो कितनी बार कटेगा, इससे कटेगा 20 बार, 20 बार, 20 इंटू 5/18, 5/18 क्यों 18/5, 18/5 होगा। ये देखो ये मीटर ही तो है, ये सेकंड है, तो इसको हमने काटा तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 40 की 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में कितना होगा, तो 4 से काटो से मतलब 5 से काटो 4 और 1872 72 किलोमीटर पर आवर है इसकी चाल। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इसकी दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि वही ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है भाई 220, ट्रेन की लंबाई कितनी है 220, 220 में अगर मैं 350 जोड़ू कितना 0 7 5 570 हो गया, 570 को कितनी देर में चलेगी, 570 को कितनी देर में चलेगी। तो यहाँ पे हमें चाल निकालने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे इसको जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे 72 तक पहुंचने के लिए। देखो 570 है, 570 है और 570 मीटर चलाना है, एक सेकंड कितना चला 20 चल रहा है, तो 0 0 कटी हमारी कितना हो जाएगा 57 से काटोगे तो 28 और 28.5, 28.5 है, 28 से 1/5 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन इस पे 28.5 दे रखा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड से चलती मतलब एक रेलगाड़ी, जो इसमें लिखना भूल गया शायद, ये 35 मीटर पर सेकंड से की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, एक चीज बताओ, 35 मीटर पर सेकंड से तो खुद चल रही है और 40 सेकंड में वो अपने आप को सुरंग को पार कर रही है, हमें ये निकालना है 40 सेकंड में कितना चलेगी। तो एक सेकंड में चल रही 35 इंटू 40 सेकंड चलाना है इसको, कितना हो जाएगा 0 और 5 चौकी 6 लगी 2 4 3 2 14, यानी 1400 चलेगी। सुरंग की लंबाई कितनी है 960 है, 960 को माइनस कर दो तो 0 10 में 6 गया 4 और यहाँ पे कितना 3 13 से 4 गया, 13 से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा। यानी इसकी जो लंबाई कितनी है 440 मीटर है, कितनी है 440 मीटर, ठीक है 440 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी चाल बतानी है। आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 500 मीटर है, इसको करोगे कितना 221 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 500 721 721 हो गया 721। ये कितनी देर में चल रही है 35 सेकंड में, 35 सेकंड 35 लगा दो 35 हो गया, 35 है ना 35 हो गया। अब 35 जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको, 35 जब हो जाएगा अब दो क्या कर रहा है ये कह रहा है कि इसकी किलोमीटर प्रति घंटे चाल कितनी है। तो किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकालने के क्या करोगे 18/5 कर दो, 18/5 इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 74.16 आएगा, कितना आएगा 74.16 आ जाएगा, ठीक है कैलकुलेट करो तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, कह रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 81 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। यदि एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, आराम से इजी सा है। 81 किलोमीटर के हिसाब से आपको क्या मीटर पर सेकंड निकालना है ना, उसका 40 में गुणा कर देना है, गुणा कर दोगे और उसके बाद में क्या करना है 600 घटा देना है। देखो कैसे करोगे 81 इंटू 5/18 ठीक है इंटू 40 सॉरी हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको भाई, ये तो इसकी 1 मीटर पर सेकंड यानी 1 मीटर में चाल आ गई और ये इसका 40 मीटर चल रहा है। तो 9 से काटेगा 9 से 2 बार कटेगा, 9 से 9 बार कटेगा, उसे इसे काटोगे 20 बार और 20 पंजे 100, 100 गुणा 9 900 मीटर यानी 900 मीटर चलेगी वो। और 600 मीटर खुद है तो इसे घटा दो कितना जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर की इसकी वो आएगी दूरी 300 मीटर, यानी ये प्लेटफार्म वो कितने का 300 मीटर का है। आगे देखो आगे क्या है इसका 43 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आराम से कर सकते हो इसे भाई, मेरे कर सकते नहीं कर सकते, ये आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। आराम से हो जाएगा 110 और 132 जोड़ देना और उसके हिसाब से इसको निकाल लेना, काउंट कर देना, ठीक है। 18 चौक 5 24 इसको 20 मीटर पर सेकंड चलेगा वो,
और जो भी इसका आंसर उसमें जोड़ दे, मतलब भाग दे देना उसका आराम से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई कितनी है, ये बताना है। पुल की लंबाई कितनी है? देखो 90 का कितना होगा, 90 का कितना होगा, 90 के लिए 18 पंजे में 25 मीटर पर सेकंड चलेगी और 25 इंटू 5 50 करोगे तो 25 पंजे 600, 25 पंजे 125, 1250 में से अगर 800 घटाओ तो 450 आएगा, तो 450 इसका आंसर आएगा। ओरल वाली क्वेश्चन है भाई, इसको आप आराम से करना है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 1 सेकंड द्वारा पढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बताना है। तो देखो इसको आराम से कर सकते हो, अभी पिछले क्वेश्चन में से है ना, अभी जो हमने वो करा थे 2 सापेक्ष चाल वाले, उसमें से है। देखो कोई रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी की चाल क्या माननी होगी तुम्हें, एक्स माननी होगी। एक्स माननी होगी, नहीं माननी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई जो है एक्स माननी होगी। 12 सेकंड में 170, 12 सेकंड में 170। इसको देखो भाई, देख लो, थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे तो तुम्हारे लिए। देखो एक्स मीटर की इसकी लंबाई है, एक्स मीटर की इसकी लंबाई है किसकी, रेलगाड़ी की, है ना, और 170 मीटर लंबा पुल है, प्लस 170 हो गया। इसको कितनी देर में पार करती है, 12 सेकंड में। अच्छा एक खम्भे को 12 सेकंड पार करती है, तो एक्स बटे 12 हो गया, एक्स बटे 12 कर लो 12 सेकंड में ना, एक्स बटे 12 यानी अपने आप की दूरी को 12 सेकंड में चलती है, तो 1 सेकंड में इतना चलेगी। और बराबर किसकी होगी, ये एक्स प्लस के 170 बटे 36। समझो इस चीज को। देखो रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करेगी तो अपने आप को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो मैंने लंबाई उसकी एक्स मान ली, उसकी रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान ली, एक्स मान ली। तो जितना वो 12 सेकंड में पार कर रही है, तो अगर 1 सेकंड में निकाले तो उसकी 1 सेकंड की चाल निकल के आएगी। 1 सेकंड में कितना होगा, ऐसे इसके बाद जो निकालेंगे तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, है ना। 1 सेकंड की चाल जो होगी, तो ये आपस में दूरी बराबर होंगी। क्या होगा, इसको कितना हो जाएगा, 12 36, 3x हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस के 170। तो ये कटा कितना हो जाएगा, 2x बराबर 170 हो गया। तो x बराबर कितना, x बराबर हो गया 85 यानी 1 सेकंड कितना चल रहा है वो, 1 सेकंड चल रहा है वो 85 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड कितना चल रहा है, 85 मीटर पर सेकंड। तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकाली, तो 85 इंटू कितना हो जाएगा, 18 बटे 5। देखो डाउट लग रहा है, 17 गया 17, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे। मिस्टेक क्या कर दी हमने, ये 85 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 85 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो ये 1 सेकंड में कितना चलती है, 12 का भाग दोगे, वजह तो 12 का 1 सेकंड में निकल के आएगा, इंटू ये 1 सेकंड की वैल्यू होगी इंटू 18 बटे 5। 5 से काटो कितनी बार, 17 बार। 6 से काटो इसके 2 बार और 6 से काटो इसको 9 बार, 3 बार। 17 तो 51 बटे 2 यानी कह सकते हो 25.5। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और जो भी आपके पिछले आगे पीछे जो भी होमवर्क वाले सवाल है भाई ध्यान से कर लिया करो उसे, है ना, तो अच्छा रहेगा। और नहीं करोगे तो और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोड़ो चिल्लड़बाजी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं सभी, जो भी मैंने 2-4 जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए वो मुझे बताना हुए या नहीं हुए। वो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, है ना। तो देखते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कितना हो, देखो अब तुम्हारे कितने हो गए, 46 तक हो चुके हैं। अब मुझे कितना, देखो 1 2 3 हो सकता है 3 टाइप जो है अगली क्लास में ले लें, और उसके बाद में रह जाएंगे तुम्हारे 2 टाइप रह जाएंगे, 2 टाइप हो गए। मतलब 2 या 3 वीडियो में 2 होंगे या ज़्यादा 3 वीडियो होंगे। 3 वीडियो में तुम्हारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आने वाली 2 वैसे 2 वीडियो में हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो 3 वीडियो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए ना। तो 2 पार्ट ये हो चुके हैं, तो 4 या 5 पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो शेयर जरूर किया करें, है ना, तो शेयर करना नहीं भूल जाते हो, शेयर करना, ठीक है, तो शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।